मिर्जापुर में चोरों ने घर से लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। बेखौफ चोरों ने घर में सोए हुए व्यक्ति के रहने के बावजूद घर की खिड़की तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ली। चोरी की घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देखिए लाल घेरे में आपको ये 3 चोर जो है वो नजर आ रहे होंगे। अब इसकी पहचान करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि घर में लोग सो रहे थे और तभी ये तीनों चोर जो हैं वो खिड़की तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहीं औरंगाबाद में तेज आंधी और बारिश के कारण कई पेड़ उखड़कर गिर गए। कई मकानों की छत भी तेज हवा के झोंके में उड़ गई। मदनपुर थाना क्षेत्र के सहार गांव के पास ऑटो पर एक विशालकाय पेड़ गिर जाने से ऑटो सवार 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2 लोग इसमें घायल हो गए हैं। ये तस्वीर हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां अब पेड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। जेसीबी के जरिए पेड़ को हटाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस वक्त ये आंधी तूफान चल रहे थे उस वक्त ऑटो पर सवार कुछ लोग जा रहे थे और तभी अचानक जो पेड़ है वो ऑटो पर गिर गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से सियासी किस्मत आजमा रहे हैं और चुनाव को लेकर पावर स्टार जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या पवन सिंह अकेले रोड शो कर चुनाव जीत पाएंगे या फिर कोई और कलाकार पवन सिंह का साथ देने प्रचार के लिए उतरेगा। सियासी जमीन पर शतरंज की बिसात बिछ गई है और अब इसमें एंट्री हुई है भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव की। पवन सिंह के लिए प्रचार करने को लेकर खेसारी लाल यादव ने एक बड़ी शर्त रख दी है। क्या है ये बड़ी शर्त, इस रिपोर्ट में देखिए। भगवा रंग का कुर्ता, भगवा रंग का अंग वस्त्र और भारी भीड़। धूप में पसीना बहा रहे पावर स्टार पवन सिंह की ये तस्वीर काराकाट के दनवार में हुए रोड शो की है। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को उनके समर्थक और चाहने वाले घेर कर खड़े हैं। महंगी लग्जरी कार से पवन सिंह रोड शो के लिए निकले तो बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई। कोई हाथ मिलाने के लिए बेचैन नजर आया तो कोई माला पहनाने के लिए बेताब। मुझे किसी को चैलेंज नहीं करना है, मैं अपने मेहनत पे भरोसा रखता हूँ। पवन सिंह एक ओर शक्ति प्रदर्शन के लिए काफिला लेकर आरा से काराकाट पहुँचे तो दूसरी ओर पटना एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव का आगमन हुआ। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए खेसारी ने पवन को जीत की शुभकामनाएं तो दी, लेकिन पवन सिंह के सामने प्रचार के लिए जो शर्त रखी उसे सुनकर सब हैरान रह गए। अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए तो हम अपने घर नहीं जाते। मैंने चुनाव खाते हम थोड़ी पहुंचे, हमारा घर है तो पहुंच गए। बात ऐसा है कि मेरी शुभकामना है जितने भी लोग हैं सब लोग जीते। पवन बुलाएंगे तो ही खेसारी जाएंगे। इतना ही नहीं, तीखे शब्दों में खेसारी ने ये भी कहा कि चुनाव में हारना जीतना मायने नहीं रखता, विकास और शिक्षा जरूरी है। मैंने नेताओं को बनते देखा लेकिन बिहार को बदलते नहीं देखा। कि जीतना हारना मायने नहीं रखता है, मायने तो विकास है, जो शिक्षा है वो जरूरी है। नेता बन जाने से अगर चीजें बड़ी हो रही है तो हम तो जब से उम्र है तब से कई सारे नेताओं को बनते हुए देखें, बट बिहार को बदलते हुए नहीं देखें। खेसारी शर्त के साथ सियासत पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि काराकाट में एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा और इंडी अलायंस के राजा राम से मुकाबले के लिए तैयार पवन सिंह चुनाव प्रचार के लिए ट्रेंडिंग स्टार खेसारी को बुलाते हैं या फिर पावर स्टार अकेले ही मैदान फतह करने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो भोजपुरी के पावर स्टार और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह ने मंगलवार को काराकाट में रोड शो किया, जिससे भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। पवन सिंह के रोड शो पर काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ग्लैमर से राजनीति नहीं चलती है, राजनीति मुद्दे के साथ चलती है। ग्लैमर से राजनीति नहीं चलती। आपने थोड़ी देर पहले कहा है ना कि कुछ चीज ऐसी होती है जो खट से दिमाग में आता है। हमने कहा कि खट से आता है और खट से निकल भी जाता है, इसलिए इन चीजों का पॉलिटिक्स से बहुत संबंध नहीं है। वह केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले पटना पहुंचे, जहां उन्होंने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। विपक्ष द्वारा देश के संविधान बदलने के सवाल पर रामदास आठवले ने कहा कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है, संविधान को कोई नहीं बदल सकता है। उसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर जी और संविधान सभा ने ही पार्लियामेंट को नया कानून बनाने का अधिकार दे दिया है, पुराने कानून में अमेंडमेंट करने का अधिकार दे दिया है, इसीलिए उसको संविधान बदलते ऐसा नहीं बोलते हैं। इसीलिए हमारा सवाल है कि जिस मोदी जी ने संविधान को माथा टेकर शपथ ली है, उन्होंने किसी का फोटो को ना माथा टेक मतलब संविधान टेकर शपथ ली है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार अब एनडीए में हैं, तो बिहार की सभी सीट पर जीत निश्चित है। कोई चिंता नहीं है, यहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार जी जेडीयू एक साथ आए हैं, उसके लिए मतलब एलजी भी हमारे साथ मतलब एनडीए में है, और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ तो पूरी सीटें हैं, पूरी सीटें जीतने का